नमस्कार, मैं संजू सेन। सच का शोर संदेश न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन जी से। मेरा नाम विनोद सेन है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रांत सर्वनाई समाज का। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सेन जी महाराज। संदेश किया, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, जन तक पहुंचाने के लिए यह चैनल स्टार्ट किए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रांत सेन समाज की ओर से, सभी सामाजिक की ओर से और मेरे ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपने हमारी आवाज को, आम जनता की आवाज को, आम जनता की पीड़ा को, किसानों की पीड़ा को, हर वर्ग की पीड़ा को जन तक पहुंचाने के लिए, शासन तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यह चैनल का जो हम सबको वो दिए हैं, इसके जिससे हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो पहल किए हैं उसके लिए मैं संजू सेन जी को और इस शोर संदेश सच के शोर के साथ जुड़े हुए समस्त प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पूरे हृदय से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू सर। अब सरकार से कुछ मांग? सरकार से तो हमारी मांग बहुत पुराना है जी। और पुराना मांग में हमारा ये है कि हम लोग गांव में, हमारे जो सेन भाई हैं वे हमारा व्यवसाय करते हैं जो किसानों से। किसान खेत को किसानी समझता है, तो हमारा सेन समाज किसानों को अपना किसानी समझते हैं और उनसे जो आय होता है वो आय नगद में नहीं होता, वह अनाजों में होता है। कहीं धान मिलता है, कहीं गठानी मिलता है, कहीं दलहन मिलता है और उस अनाज को जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारा आमदनी 50% कट जाता है। कारण है इसका कि हम दलालों के बीच, एजेंटों के बीच अपना अनाज को बेचते हैं, धान को बेचते हैं, जिसका कीमत 1000 से 1200 रुपए मिलता है और वही धान किसान बेचता है तो उन्हें 2500 रुपए मिलता है। तो हमने पूर्व सरकार से भी और आज वर्तमान सरकार से भी हमने मांग किया है कि हमारे अनाज को सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदे। यह हमारा पुराना मांग है जिसे अभी भी हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा मांग है कि अभी हमारा व्यवसाय, जो हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, हमारे पुश्तैनी व्यवसाय को सेंट्रल रेलवे ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमने छत्तीसगढ़ सरकार से भी इसके लिए आह्वान किया है, अगर उनका भी कुछ इंटरफेयर है तो हम उनका भी विरोध करेंगे। पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि जो टेंडर प्रक्रिया से हमारे व्यवसाय को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है उसे सरकार तत्काल बंद करे और अगर वो टेंडर प्रक्रिया से वह एस्पा सेंटर, सैलून अगर अपने स्टेशनों में खोलना चाहते हैं तो वह कार्य हमारे को देंगे, हमारे समाज को देंगे और समाज के लोगों को फिर रोजगार मिलेगा उससे, ना कि किसी अन्य जाति को। अभी पूंजीपति, अरबों खरबों के मालिक को यह टेंडर मिला राकेश अग्रवाल जी को दुर्ग में, तो यह बहुत निंदनीय है। ऐसा कृत्य सरकार करके एक पौनी पसारी समाज, जो सरकार कहते हैं कि हम पौनी पसारी समाज को उठाना चाहते हैं, बहुत सुनते हैं समाचारों में, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनते हैं, योगी जी का उद्बोधन सुनते हैं, सब चीजें रहता है कि हम पौनी पसारी समाज को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। पर देखिए धरातल में क्या हो रहा है। एक सबसे विश्वास पात्र समाज कहा जाता है सेन समाज को, क्योंकि हम जब गर्दन में भी हस्तूरा टिका देते तो आम आदमी एकदम चैन से आंख बंद करके बैठता है। वह समाज सेन समाज है और उस समाज के धंधा को छीनने का प्रयास सरकार कर रहा है। यह बहुत निंदनीय है। हम इसका देशव्यापी अभियान चलाएंगे। अभी तो छत्तीसगढ़ प्रांत के हर जगह जाकर के हम बैठक ले रहे हैं कि हमारे लोग एक जगह, हम जितने प्रकार के संगठन छत्तीसगढ़ में चलता होगा, कोई समितियां चलती है, सभी को जोड़ करके हम इसका बहुत ही मुखर रूप से इस मुद्दा को उठाएंगे कि सरकार इस प्रकार से करना बंद करे। तीसरा मांग है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन का सर्विस सेन लोगों के लिए निकलता है,
नाई जाति के लिए निकलता है। पर आप देखेंगे कि आजकल एकेडमी कई जगह में, ब्यूटिशियन एकेडमी और कोई एकेडमी लॉरियल कंपनी का तो और किसी कंपनी का इस प्रकार से निकला हुआ है, और वहां पर 6 महीना कोर्स करते, 3 महीना कोर्स करते, और उन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप इस काम में दक्ष हैं। लोग वो कार्ड ले करके जा करके सर्विस में लग जा रहा है, और हमारे जिनके लिए यह चीज निकाला गया सरकार के द्वारा, वह उनको उसमें सर्विस नहीं मिलता, चाहे एसएफ में हो, पुलिस में हो, बटालियन में हो, आर्मी में हो, हॉस्पिटलों में है, तो उन जगहों पे हमारे लोगों का भर्ती हो ट्रेडमैन के लिए, ये है। तीसरा, चौथा हमारा मांग है कि जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत जो स्तर पे है, उनमें कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, तो प्रत्येक लोगों के लिए आरक्षित सीट किया जाता है। लेकिन आज तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे कि यार नाइयों के लिए या सेन समाज के लिए, सैलून कार्य के लिए 10 दुकान आरक्षित है करके। तो हमारा मांग पूर्व में भी था और आज भी यथावत है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं नगर निगम, नगर पंचायत, पंचायत स्तर पे, उनमें कम से कम हमारे सेन भाइयों के लिए 10-10 दुकानें आरक्षित हो अनुपात के हिसाब से। तो यह मांग हमारा है। और ग्राम के जो भाई लोग हैं उनको ग्राम पंचायत स्तर में पूर्व सरकार जैसे दुकानें खोल के दे रहा था, नाई धोबी का दुकान खुलेगा करके, उस सिस्टम को पुनः लागू करें, ये मांग हमारा समाज के लिए है। जी जी सर, आप सामाजिक संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक संदेश, यह तो बहुत अच्छा बात आपने कहा है, क्योंकि जो समाज से मैं बिलोंग करता हूं, जिस समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, उस समाज के सभी जन को, चाहे वो जहां कहीं भी रहते हो, भारतवर्ष में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सभी के लिए संदेश यही है कि हम एक हो जाएं, क्योंकि हमारे अंदर की कमियों को जो सरकार जानती है, तो हमारे बीच में जो चीज हम मांग रखते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो मैं समाज जन से चाहता हूं कि चाहे पार फिरकों में बैठे थे, तो पार फिरकों को तोड़ करके एक बैनर बनाया गया, सर्वनाई समाज छत्तीसगढ़ प्रांत। हम चाहते हुए सभी, जब भी समाज का कोई जटिल मुद्दा आता है, समाज आह्वान करती है, तो हम सभी एक बैनर के नीचे खड़े हों। हमारा बच्चों का जो शिक्षा के प्रति हम लोग उदासीनता रहते हैं कि हम देखते आ रहे हैं कि 8वीं 10वीं हमारा बेटा पढ़ा तो हम दुकान में अपना धंधा कराने लग जाते हैं। तो मैं उन सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं, बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, कुछ कमियां रहती है, कमजोर है, हम ऐसा महसूस करते हैं, तो उन सारे विषमताओं को त्याग करके वे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, और जितना पढ़ा सकते हैं हम हमारे बच्चों को, उसको पढ़ाने में हम आगे आए। और अगर कहीं परेशानी आता है तो हम सामाजिक स्तर से भी उनके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने सरकार से मांग किया है छात्रावास, जो हमारे बच्चे रायपुर में आकर के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बड़ा किराया होने के कारण से हम रायपुर में आकर नहीं पढ़ पाते या भिलाई में आकर नहीं पढ़ पाते, अपने गांव में ही वहीं तक स्थिर हो जाते हैं 12वीं के बाद में। तो सरकार से मांग की कि छात्रावास के लिए भी हम अनुदान राशि देवे, जिससे छात्रावास बना सके, हमारे बच्चों को आगे की पढ़ाई करा सके। और हमारा संगठन इस ओर काम कर रहा है, शिक्षण कोष का गठन, सामाजिक कल्याण कोष का गठन। तो इसमें हम सभी जो भी भाई ये चैनल को देख रहे होंगे, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक विकास के लिए हमने प्रत्येक दिन, एक दिन में हम 2 रुपए 4 रुपए मांगने के लिए आने वालों को दे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज में भी ऐसा ही, अगर व्यक्ति प्रतिदिन 1 रुपए ही मार दे या 2 रुपए मार ले, 2 रुपए समाज के नाम से अगर निकाल ले गुल्लक में, और जब बैठक वगैरह होता है या ऑनलाइन भी आ गया है आजकल तो मोबाइल पे, तो हम अपना अकाउंट नंबर जो छत्तीसगढ़ प्रांत सर्वनाई समाज का अकाउंट नंबर है, वो बहुत जल्द ही आप सबके बीच में माध्यम से हम उसको भेजेंगे जन जन तक, हमारे समाज के लोगों के लिए। तो वो डायरेक्ट उसमें डाले, कहाँ आय हो रहा है, कितने व्यय हो रहा है, वह सब पारदर्शिता पूर्वक रहेगा। तो समाज से मैं चाहता हूं कि बढ़िया रहे, जब तक जिंदगी है प्रेम से मिले, सबसे प्रेम से रहे, क्योंकि कब हमको जाना है कोई भरोसा नहीं है। तो
तो जितने दिन का हमारा जीवन मिला है उसमें हम समाज के लिए अगर कुछ कर गुजरने का आज जज्बा है, तो ऐसे जटिल मुद्दे आज समाज के बीच में हैं। तो मैं तो चाहता हूं समाज के जितने भी संगठन पार फिर के और अन्य प्रांत से आए हुए लोग जो समाज के हैं, वे सभी को मिला करके हमने जो बैनर बनाया है, उस बैनर के तले आकर के हम सब समाज के जो जटिल मुद्दे हैं, जो निजीकरण का मुद्दा है, जो अनाज का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को लेकर के हम सरकार के पास मुखर होकर के पहुंच सके और अपनी मांग को रख सके। इसके लिए एकता बहुत जरूरी है और आपके शोर संदेश के माध्यम से यह बात समाज के जन जन तक जाए। और आपने आज हमको शुभकामना के लिए आपके शोर संदेश में बुलाए, इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप हमारा संदेश इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। आज भागलपुर से भी यूपी बिहार से हमें फोन आया था इसी मुद्दा को लेकर के जो निजीकरण वाली है। राजस्थान के भीलवाड़ा से अध्यक्ष महोदय जी का फोन आया था। उड़ीसा के लोग भी, हम जो कार्यक्रम में गए थे सम्माननीय श्री हेमंत बारिक जी, उनका भी फोन आया था। और आंध्र से, तेलंगाना से जो वहाँ के केस शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका भी फोन आया था कि आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, क्योंकि यह केवल एक छत्तीसगढ़ के लिए नहीं वरन पूरे भारत के हमारे समाज के लिए दुखदाई है कि आने वाला भविष्य हमारा अगर इस प्रकार से निजीकरण हो गया तो हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। तो मैं सभी समाज के जन से चाहता हूं कि वे हमसे कदम मिला करके अपना सलाह, अपना मशवरा हमको देवें, जिससे हमारा समाज नित्य प्रतिदिन प्रगति की ओर जा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जय जोहार।